अलैहिस्सलाम इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की निशानियों की खूबसूरती के बारे में बताया, अल्लाह की पावर के बारे में बताया, अल्लाह की विज़डम के बारे में बताया और ये भी बताया कि मूर्ति पूजा अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, क्योंकि अल्लाह इस पूरे आलम का रब है जिसने इंसान को बनाया, इंसान को हिदायत दी, इंसान को खाना दिया, पीना दिया और उसे शिफा दी जब वो बीमार हुआ, और जो इंसान को मौत देगा और फिर उस इंसान को दोबारा जिंदा करेगा, वही अल्लाह है जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम पुकारते थे, और वही अल्लाह गुनाहों को माफ़ करेगा। लेकिन फिर भी वो लोग मूर्ति पूजा से दूर नहीं हटते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा का घर छोड़ा और अपने लोगों को भी छोड़ दिया और उन चीज़ों को भी छोड़ दिया जिनकी वो इबादत करते थे। उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें इस चीज़ के लिए कुछ करना है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को छुपाए रखा। उन्हें पता था कि नदी के किनारे एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है जिसमें तमाम लोग रहेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इंतज़ार किया ताकि शहर खाली हो जाए और उसके बाद वो चुपके से आए और मंदिर की तरफ चले गए। उसकी तरफ जाने वाली तमाम सड़कें खाली थीं और मंदिर खुद खाली था, क्योंकि तमाम पंडित उस मेले में चले गए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आए थे। उन्होंने पत्थर और लकड़ी से बनी हुई मूर्तियों को देखा और उनके सामने रखा हुआ खाना भी देखा। वो एक मूर्ति के पास गए और पूछा, तुम्हारे पास ये जो खाना रखा है ठंडा हो रहा है, क्यों नहीं तुम इसको खाते हो? वो मूर्ति बिल्कुल चुप खड़ी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और बाकी मूर्तियों से भी पूछा, क्या तुम उसको नहीं खाओगी जो तुम्हें दिया गया है? वो उनका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था ये खाने वाले तो नहीं है। उन्होंने उनसे फिर पूछा, आखिर तुम्हारे साथ क्या माजरा है, तुम बोलते क्यों नहीं हो? उसके बाद उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और तमाम मूर्तियों को वो तोड़ने लगे। उन्होंने तमाम मूर्तियों को तोड़ दिया सिवाय एक के। उन्होंने उसके कंधे पर उस कुल्हाड़ी को टांग दिया। इसके बाद उनका गुस्सा ठंडा हुआ और वो सुकून से हो गए। उन्होंने उस मंदिर को छोड़ दिया। उन्होंने प्रैक्टिकली लोगों को ये बता दिया था कि वो कितने बदअक्ल हैं। उनकी बदअक्ली इस बात से थी कि वो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत कर रहे थे। जब लोग लौटे तो बहुत शौक थे। उन्होंने देखा उनकी मूर्तियाँ टुकड़ों में पड़ी हुई हैं मंदिर के चारों तरफ। उन्होंने सोचा, आखिर किसने ऐसा किया होगा? तब उनके दिमाग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आया। वो कहने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत किसने की है? वो कोई बड़ा ही जालिम था। कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को सुना है कि वो इन बुतों के बारे में बातें बनाया करता है, उसे इब्राहीम कहते हैं। उन्होंने कहा, तो फिर उसको सब लोगों के सामने लेकर आओ ताकि सब गवाह बन जाएं। फिर जब इब्राहीम को लाया गया तो वो बोले, इब्राहीम, क्या हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत तुम ही ने की है? इब्राहीम ने कहा, नहीं, बल्कि ये हरकत उनके उस बड़े सरदार ने की है। अब उन्हीं बुतों से पूछ लो अगर ये बोलते हैं। इस पर वो लोग अपने दिल में कुछ सोचने लगे और अपने आप से कहने लगे कि सच्ची बात तो यही है कि तुम खुद जालिम हो। फिर उन्होंने अपने सर झुका लिए और कहा, तुम्हें तो मालूम ही है कि ये बोलते नहीं हैं। इब्राहीम ने कहा, भला बताओ कि क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत कर रहे हो जो तुम्हें ना कुछ फ़ायदा पहुँचाती है ना नुकसान? तुफ है तुम पर भी और उन पर भी जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो। भला क्या तुम्हें इतनी समझ नहीं? वो लोग बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने ये डिमांड की कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस चीज़ से भागे नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही चाहते थे ताकि वो लोगों के इस बदअक्ली भरे हुए अकीदे को सबके सामने एक्सपोज कर सकें। तफ्तीश में उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कह दिया ये बात, उन लोगों ने जान लिया कि उनके अकीदे की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन किब्र की वजह से उन्होंने अपनी इस बदअक्ली को जाहिर नहीं किया। वो बस ये चाहते थे कि इब्राहीम को सज़ा दी जाए। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जंजीर में जकड़ दिया और बदला लेने की प्लानिंग करने लगे। आज का ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह पार्ट 4 के साथ अगले हफ्ते हम लोग ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे बाकी वीडियोस भी देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।